बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस। तो आई होप आप इसके लिए फंक्शन को समझने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं ये सेट और फंक्शन वगैरह डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ये ब्रांच के अंदर आते हैं। तो जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं इंजीनियर्स के लिए या एल्गोरिदम्स वगैरह के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, अभी हमको इसका यूज़ आम ज़िंदगी में नहीं दिखता सेट्स का, फंक्शंस का, मगर जब हम आगे फर्दर जाएंगे इंजीनियरिंग वगैरह के लिए तो हमें इसका यूज़ देखने को मिलेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा देखिए, फंक्शन समझते हैं। फंक्शन मैंने लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट आई स्पेशल बाइनरी रिलेशन। देखिए अभी हमने पढ़ा था बाइनरी रिलेशन को। ठीक है, बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, इससे पहले अभी मैंने पढ़ाया था। बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, मगर किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। फ़र्ज़ करें जैसे हम सबसेट निकालते थे ना, उसके अंदर ये क्या होते थे, एलिमेंट्स होते थे सेट के। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक ऑर्डर पेयर एक क्या नाम है, एलिमेंट है। ये देखें इसमें कितने एलिमेंट है, 4। तो अगर मुझे इसके सबसेट बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, इस टाइप से एक एक करके लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, दो दो करके लिखते हैं, फिर तीन, यानी कि जैसे हम सबसेट बनाते हैं ना, इसमें भी इसके सबसेट बनेंगे। मगर कैसे बनेंगे, ये जो रिलेशन है ना, क्या नाम है हमारे, ऑर्डर पेयर, इसके अंदर एलिमेंट होते हैं। मैंने इसको बाइनरी रिलेशन को इससे पहले काफ़ी डिटेल में समझाया। अगर मैं सिंपली करूँ, बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, बाइनरी रिलेशन भी सबसेट होते हैं, मगर किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के क्या होते हैं, सबसेट। जैसे उसमें पहले हम बनाते थे नल सेट, फिर सिंगल सिंगल करके लिखते थे, फिर ऐसी डबल डबल, फिर ट्रिपल, फिर आखिरी में इसी सेट एज इट इज़ आ जाते। तो ये बाइनरी रिलेशन होते थे। इससे पहले मैं डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। अब मेरी बात सुने, फंक्शंस क्या है, एक स्पेशल बाइनरी रिलेशन। क्या है, एक स्पेशल बाइनरी रिलेशन। तो अब कोई भी पूछे फंक्शन क्या है, तो अभी तक आपको इतना पता है बाइनरी रिलेशन है, मगर कौन से एक स्पेशल टाइप के बाइनरी रिलेशन। अब वो स्पेशल टाइप कौन सी है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखें डेफिनेशन लिखा हुआ है, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज विद को डोमेन। नहीं आ रही समझ में, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है और इमेज क्या होती है। तो इससे समझने से पहले देखें मैं आपको कुछ थोड़ी सी एक कहानी टाइप की, यानी कि चीज़ समझाता हूँ, फिर उनसे इंशाल्लाह इसको हम कंपेयर करके सब चीज़ें समझ लेंगे। फ़र्ज़ करें हम देखें, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने पहले से लिखा हुआ है। देखें फ़र्ज़ करें एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 से लेकर 7 तक, और सेट भी है जिसके एलिमेंट है ABCD। अच्छा फ़र्ज़ करें ये जो सेट ए है, ये कुछ क्लास के अंदर एक क्लास है जिसके अंदर 7 स्टूडेंट है, ये उनके रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो बी ए सेट है, ये ग्रेड्स हैं उनके, जो उन स्टूडेंट्स ने लिए अपने पेपर्स के अंदर या अपने जो टेस्ट के अंदर, जो भी कह सकते हैं। अब देखें हम क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे। फ़र्ज़ करें रोल नंबर 1 ने हमारे पास बी ग्रेड लिया है, रोल नंबर 2 ने हमारे पास ए ग्रेड लिया है, रोल नंबर C ने D लिया है, रोल नंबर 4 ने C लिया है, रोल नंबर 5 ने भी A लिया है, रोल नंबर 6 ने भी C लिया है, और रोल नंबर 7 ने B लिया है। तो हमने इसको क्या कर दिया है, कंपेयर करके इनको आपस में मिला दिया, जो स्टूडेंट ने जो उनसे ग्रेड्स लिए थे। अब स्टूडेंट देखें इसके अंदर क्या में, अगर यहाँ पर 8 रोल नंबर्स तक होते, फ़र्ज़ करें ये 8 तक होते, तो क्या ऐसा हो सकता है मैं इस 8 को नहीं जोड़ता किसी के साथ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 8वें स्टूडेंट ने पेपर दिए हैं तो उसका कोई ना कोई रोल नंबर तो होगा ही होगा। तो पहली बात ये कि पहले सेट के अंदर कोई खाली एलिमेंट नहीं रहेगा जिसके दूसरे के साथ ताल्लुक़ रिलेशन नहीं बना। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, ये हमने बनाई है लाइनें, इनको हम कहते हैं इमेज। हम क्या कहते हैं, इनको हम इमेज, यानी कि 2 की A के साथ इमेज, इस लाइन को क्या कहते हैं, इमेज। 2 की A के साथ इमेज, 1 की B के साथ इमेज, 4 की C के साथ इमेज, इनको क्या कहते हैं, हम इमेज कहते हैं। अच्छा इस पूरे तरीके को हम क्या कहते हैं, मैपिंग करना। इधर मैं लिख भी देता हूँ, क्या कहते हैं हम, मैपिंग करना। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए। अब देखें ये पॉसिबल नहीं है कि अगर 8 स्टूडेंट ने पेपर दिए हैं और 8वें का कोई ग्रेड ना, तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई ग्रेड होगा। अच्छा ये भी पॉसिबल, अच्छा ये तो पॉसिबल है कि देखें रोल नंबर 2 ने भी A ग्रेड हासिल किया और रोल नंबर 5 ने भी A ग्रेड हासिल किया है। ये इतनी बात तो पॉसिबल है हमारे सामने। मगर देखें स्टूडेंट
हमारे ये बात हमें पॉसिबल किसी भी सूरत नहीं है कि रोल नंबर 2 ने A ग्रेड भी हासिल किया और रोल नंबर 2 ने B ग्रेड भी हासिल किया है। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। एक रोल नंबर है, अगर मैंने A ग्रेड लिया तो मैं B ग्रेड कैसे ले सकता हूँ उसी पेपर के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा दो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। पहली चीज़ क्या कि कोई एलिमेंट खाली छूट जाए, पहले सेट का कोई एलिमेंट खाली छूट जाए, पॉसिबल नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी किसी न किसी के साथ इमेज होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। नंबर 2 चीज़ क्या पॉसिबल नहीं है, पहले के एलिमेंट का किसी दो इमेज हो, किसी दो मतलब के दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ। अब देखें, मैं इसको आपको फंक्शन के लिहाज से समझाता हूँ। पहले हम इधर समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। स्टूडेंट देखें, पहले सेट के जो एलिमेंट्स रहते हैं ना, पहले सेट के एलिमेंट्स फंक्शंस के अंदर, उन्हें हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं हम उनको? डोमेन। दूसरे सेट के एलिमेंट्स को हम कहते हैं को डोमेन। ठीक है, पहले सेट के एलिमेंट्स को कहते हैं हम डोमेन, दूसरे सेट के एलिमेंट्स को कहते हैं को डोमेन। अब फंक्शंस क्या होते हैं इसको मैं थोड़ी देर में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तकरीबन मैंने समझा दिया, मगर आपको इसी के अंदर कहीं छुपा हुआ, इसी कहानी के अंदर अभी आपको क्लियर करता हूँ। पहले इसको समझें। पहले सेट के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम? डोमेन। पहले सेट के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डोमेन। और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को को डोमेन। इतनी बात समझ में आएगी। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ भी पॉसिबल है। फ़र्ज़ करें अगर ये रोल नंबर 3 है, इसने भी कोई C ग्रेड ले लिया है, तो ये D एलिमेंट क्या हो गया? बच गया। D एलिमेंट क्या हो गया? बच गया। पॉसिबल है ना कि D ग्रेड किसी का भी नहीं आया हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि आप जैसे अगर लाइक बच्चे होंगे क्लास में तो जाहिर सी बात है D ग्रेड तो किसी का नहीं आया, B C भी नहीं आएगा, यही आएगा सबका। ठीक है, तो पॉसिबल है कि D ग्रेड नहीं आया। अब देखें मेरी बात, पहले सेट के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम? डोमेन। दूसरे सेट के एलिमेंट को को डोमेन। अब देखें, दूसरे सेट के जितने एलिमेंट्स पहले सेट के साथ इमेज बना लेते हैं, यानी कि ताल्लुक बनाए थे, जैसे 5 का A ग्रेड आया तो ये ताल्लुक बन गया ना, एक इमेज कहते हैं इसको, अभी मैंने आपको बताया। अगर ये इमेज बना लेते हैं पहले सेट के साथ, तब हम इसको को डोमेन नहीं कहेंगे उन एलिमेंट्स को, तब हम उन एलिमेंट्स को कहेंगे रेंज। उन एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? रेंज। देखें, ये 3 एलिमेंट्स ने बनाया हुआ है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेंज। और जो बच जाता है वो आपको पता है वैसे का वैसे ही को डोमेन कहलाता है। ठीक है, अब मैं अगर इसको क्लियर करूं, पहले सेट के एलिमेंट डोमेन, दूसरे सेट के एलिमेंट को डोमेन। अगर दूसरे का ताल्लुक बन जाता है पहले सेट, अगर इमेज बन जाती है तो क्या कहलाएंगे? रेंज। इसको सही करके लिख दूँ, क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। और जो बच जाएगा वो को डोमेन का को डोमेन ही रहेगा। देखिए, पहले सेट के तो एलिमेंट डोमेन ही कहलाएंगे, दूसरे के को डोमेन ही कहलाएंगे। अगर उनका जैसे ही ताल्लुक बनते रहते तो वो को डोमेन से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रेंज। और जो जिसका किसी के साथ ताल्लुक नहीं बना, जैसे D बेचारा सिंगल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? को डोमेन कहेंगे। इतनी बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखें फंक्शंस की तरफ चलते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? इधर देखें, लिखा है डेफिनेशन, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज विद को डोमेन। अब देखें फंक्शंस क्या होते हैं कि पहले सेट का अगर हम दूसरे के साथ फंक्शन ले रहे हैं, पहले सेट फ़र्ज़ करें इधर मैं फंक्शन ले रहा हूँ A सेट का B के साथ, A सेट का B के साथ, तो A के एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे? डोमेन। B के एलिमेंट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे? को डोमेन। अब देखें फंक्शंस को मैंने क्या लिखा है? इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन। क्या कह रहे हैं? हर एलिमेंट। क्या कह रहे हैं? हर एलिमेंट डोमेन का उसकी इमेज बननी चाहिए। ये लिखा है ना, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज विद को डोमेन। उसकी एक इमेज बननी चाहिए किसके साथ? को डोमेन के साथ। उसकी एक इमेज बननी चाहिए किसके साथ? को डोमेन के साथ। अब देखें, ये सारे एलिमेंट क्या है? डोमेन है। ये सारे क्या हैं? को डोमेन है। इन सब की क्या बनी हुई है? इमेज B के साथ। अब यूनिक इमेज से क्या मुराद? चले सबसे पहले हम समझते हैं इन विच ईच एलिमेंट। ईच का मतलब हर एलिमेंट। कोई ऐसा एलिमेंट होना नहीं चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। तो देखें इधर 8 है, इसकी कोई इमेज नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर 8वां कोई रोल नंबर है उसने कोई ना कोई ग्रेड तो लिया होगा। तो फ़र्ज़ करें उसने क्या लिया? C ग्रेड लिया उसने भी।
ठीक है। तो अब पहला जो हमारे पास इतना नुक्ता नज़र था ईच वाला काम, वो तो हमारा हो गया, यानी कि हर किसी की इमेज होनी चाहिए। अब यूनिक इमेज से क्या मुराद है? यूनिक का मतलब सेपरेट, यूनिक का मतलब सेपरेट, सेपरेट का मतलब एक इमेज होनी चाहिए। हर डोमेन की एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं। अब देखें, अगर रोल नंबर 1 की इमेज किसके साथ है? बी के साथ, यानी कि रोल नंबर 1 ने बी ग्रेड लिया है, तो रोल नंबर 1 की इमेज ए के साथ नहीं हो सकती। अगर फर्ज करें मैं यूँ लिख दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। देखें, रोल नंबर 1 की अगर इमेज ए के साथ है, रोल नंबर 1 की इमेज किसके साथ है? फर्ज करें बी के साथ है, यानी कि रोल नंबर 1 ने बी ग्रेड लिया, तो रोल नंबर 1 की इमेज ए के साथ हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो पॉसिबल ही नहीं है। रोल नंबर 1 ने ए ग्रेड भी लिया, बी ग्रेड भी लिया, तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, ये देखिए दो इमेज बन रही है, एक डोमेन की दो इमेज बन रही है, तो दो डोमेन इमेज नहीं होनी चाहिए। कितनी इमेज होनी चाहिए? सिर्फ एक डोमेन। देखिए इसी तरह 2 की 2 बन रही है, ए भी लिया बी भी लिया, तो इसे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? अगर मैं इसको देसी तरीके से सिंप्लीफाई करूं कि भाई पहले सेट का डोमेन कहलाते हैं, दूसरे सेट के को डोमेन कहलाते हैं, अभी मैंने आपको बताया, यानी कि सब डोमेन की इमेज होनी चाहिए। 2 पॉइंट्स आपने याद रखना। अव्वल तो सारे एलिमेंट की डोमेन होनी चाहिए, और नंबर 2 क्या है? मैंने आपको बताया कि यूनिक होनी चाहिए, यानी कि सेपरेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दो को डोमेन के साथ दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक डोमेन की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, को डोमेन की 2 इमेज हो सकती है, जैसे कि ये देखें रोल नंबर 2 ने भी ए ग्रेड लिया, रोल नंबर 5 ने भी ए ग्रेड लिया, तो ये तो पॉसिबल है। को डोमेन की 2 इमेज हो सकती है, डोमेन की 2 इमेज नहीं हो सकती, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। देखें अगर मैं इसको यूँ समझाऊँ, यानी कि एक ये इमेज है, एक ये इमेज है, ये पॉसिबल नहीं है। को डोमेन की 2 इमेजेस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो याद रखें फंक्शन क्या है? अव्वल तो सब एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए किसी ना किसी को डोमेन के एलिमेंट के साथ, और को डोमेन के साथ। और नंबर 2, हाँ दूसरा क्या है? और यूनिक होनी चाहिए। नंबर 2 क्या? यूनिक, यानी कि एक ही होनी चाहिए, एक डोमेन की एक इमेज। को डोमेन की 2 हो सकती हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी फंक्शन को थोड़ा और डिटेल में अब देखें, इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कैसे? फ़र्ज़ करें 1 की इमेज है बी के साथ, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? 1 की इमेज बी के साथ। 2 की इमेज है ए के साथ, तो कैसे लिखूँगा? 2 की इमेज है ए के साथ, सॉरी 1 की इमेज बी के साथ थी। अब 3 की इमेज क्या है? किसके साथ है? सी के साथ। 3 की इमेज क्या है? सी के साथ। 4 की इमेज क्या है? सी के साथ। 4 की इमेज क्या है भाई? सी के साथ। 5 की किसके साथ है? ए के साथ। 6 की सी के साथ। देखें 7 की किसके साथ है? बी के साथ। और 8 की सी के साथ। अच्छा, ये जो इधर है, अगर एक एलिमेंट बच जाए तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोमेन में नहीं बचना चाहिए, को डोमेन में बच जाए तो इशू नहीं है। अच्छा देखें, इसको हम ऐसे फंक्शन में लिखें, यानी कि पहले, अच्छा आपको तो पता है जैसे का पहले से बिलोंग करता है, यानी कि सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट ऑर्डर पेयर में बी से बिलोंग करता है। ऑर्डर पेयर में आपको समझा चुका हूँ। देखिए अब हमको इसको देखने से क्या पता चल रहा है? 1 की इमेज है बी के साथ, 2 की इमेज है ए के साथ, सी की इमेज है, 3 की इमेज है सी के साथ। तो ये मैं पूरी इस वर्डिंग के अंदर लिखा हुआ है। तो पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तो ये फंक्शन का सिंबल है कि फंक्शन है किसका? ए टू बी। अच्छा, अब ये क्या है? एक स्पेशल बाइनरी रिलेशन है, एक स्पेशल बाइनरी रिलेशन है। अगर इन 2 सेट के मैं पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं और उसके बाइनरी रिलेशन निकालूं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक रिलेशन ये भी छुपा हुआ होगा। अब इतने सारे बाइनरी रिलेशन निकल जाएंगे, उम्मीद है आपको फंक्शन समझ में आ गए होंगे। क्या होते हैं फंक्शन? एक तो सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, ठीक है, और नंबर 2 यूनिक होनी चाहिए, एक डोमेन की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। अब मैं इसको आगे फर्दर डिटेल में समझाता हूँ। अच्छा, अब ये देखें डेफिनेशन में हम पूरा उतर रहे हैं। इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज विद वो डोमेन। इतना बात समझ में आ गई। अच्छा देखें, इधर भी देखें, पहले वाला क्या होता है? डोमेन है ना, तो ये तो पहले हम किसको लिखते हैं? सेट ए को, तो सेट ए के एलिमेंट क्या करें? डोमेन। अब दूसरे वाला क्या कहलाते हैं? ये दूसरे वाले रेंज कहलाते हैं। दूसरे वाले क्या कहलाते हैं? हमारे पास
रेंज क्यों कहलाती है? क्योंकि इनका इमेज बन गई है, इनकी इमेज बन गई है। तो अगर हम इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो पहले वाला डोमेन, दूसरे वाला रेंज, को डोमेन इस फॉर्म में लिखे ही नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी इमेज ही नहीं बनती है। को डोमेन तो दूसरे सेट के वो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज ना बने। तो इस फॉर्म में तो आपको क्या नाम है, को डोमेन नहीं मिलेगा। क्या होता है, देखिए पहला क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, दूसरा रेंज, पहला डोमेन दूसरा रेंज, क्योंकि को डोमेन की तो इमेज बनती नहीं है, इसलिए इसको इधर लिखते भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको डोमेन, को डोमेन वगैरह भी समझ में आ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा और फर्दर डिटेल में समझते हैं कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शंस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कुछ यहाँ पर 3 तरह के क्या नाम है फंक्शंस की वो बनाने की कोशिश की है। आपने बताना है इन तीनों में से कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। मैं 1 मिनट के लिए साइड पर हूँ, आपने वीडियो को पॉज करना है और आपने बताना है कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। याद रहे आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स हैं। जैसा कि आपको पता है 30 सेकेंड कंप्लीट हो गए, तो अब हम आपको बता दें कौन से फंक्शन है नहीं है। तो देखें, आपने बस ये 2 पॉइंट्स याद रखने, तो आप कभी पहचान सकते हैं कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। देखें, पहला पॉइंट क्या है, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट इन फर्स्ट सेट, यानी कि पहले सेट के अंदर कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए पहले सेट के अंदर जिसकी कोई इमेज ना हो। दूसरे सेट में ना हो तो चलेगा, पहले सेट में कोई ऐसा एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। और दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट शुड हैव यूनिक इमेज, यानी कि जो पहले सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि एक की इमेज 1 के साथ होनी चाहिए, पहले सेट की इमेज 2 के साथ नहीं होनी चाहिए। तो बस ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, तो हम आराम से पहचान सकते हैं। देखें, अगर मेरे को ये पहचानना है कि फंक्शन है कि नहीं है, तो देखो मैं पहला पॉइंट पहले इसके अप्लाई करूँगा कि कोई भी एलिमेंट पहले बचा हुआ नहीं होना चाहिए। तो देखें, ये एलिमेंट बचा हुआ है तो ये तो फंक्शन नहीं है। अच्छा, दूसरे में देखें, पहला पॉइंट अगर मैं अप्लाई करूँ कि कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए, तो देखें कोई भी एलिमेंट बचा हुआ तो नहीं है। अब दूसरे पॉइंट पे आऊँ कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब देखें, पहले की यूनिक इमेज है, सही है, दूसरे की यूनिक इमेज है, हाँ, मतलब इसकी 2 इमेजेस नहीं है, पहले सेट की 2 इमेजेस नहीं है। तीसरे की यूनिक इमेज नहीं है, यानी कि तीसरे का C के साथ भी बना रहा है और तीसरा B के साथ भी बना रहा है, यानी कि यूनिक इमेज नहीं है। यूनिक इमेज को अगर मैं सिंपली समझाने की कोशिश करूं कि यानी कि 2 लाइनें पहले से नहीं जानी चाहिए, पहले से 2 लाइनें नहीं जानी चाहिए। अगर मैं सिंपली इसको करूं, सिंपल करूं, डोमेन की यानी कि पहले सेट के एलिमेंट से एक एलिमेंट से 2 लाइनें नहीं जानी चाहिए। देखें, इस एलिमेंट से 2 लाइनें जा रही है ना, तो मतलब ये फंक्शन नहीं है, यानी कि इसकी 2 इमेजेस हैं, इसकी 2 इमेजेस हैं। को डोमेन की हो सकती है 2 इमेजेस, देखें इसकी 2 इमेजेस हैं, फंक्शन की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। ये तो सही है, ये गलत है, ठीक है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। अब तीसरे में आऊँ तो पहला पॉइंट अगर मैं अप्लाई करूँ कि कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए, तो देखें कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है और हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, अलग इमेज होनी चाहिए। तो देखें, इसकी भी अलग सेपरेट इमेज है, 2 की भी सिर्फ 1 इमेज है, 3 की भी सिर्फ 1 इमेज है और 4 की भी सिर्फ 1 इमेज है। अच्छा, 3 की इमेज C के साथ भी हो सकती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इनकी इमेजेस तो अलग है ना, ये को डोमेन की 2 इमेजेस हैं, इनकी इमेजेस तो क्या है, अलग, ठीक है, तो ये फंक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कौन से फंक्शन होते हैं और कौन से फंक्शन नहीं होते। अब